17 सितंबर 2020। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पड़ता है। इस साल जब वे 70 साल के हो गए हैं, कायदे से तो हमें उनके 70 या 700 झूठों की फाइल बनानी थी, लेकिन 70 साल तक आते आते वो इतने झूठ बोल चुके हैं कि हमने बस हाल के ताजा 17 झूठ निकाले हैं। 17 सितंबर है, 70 साल के हो चुके हैं, तो कम से कम 17 झूठों का गुलदस्ता तो बनता ही है। तो खोलते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की झूठों की फाइल और देखते हैं कि इसमें क्या है। झूठ नंबर 1, नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि चीन ने अतिक्रमण नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में बोले कि न कोई सीमा में घुसा है न घुसा हुआ है। 6 अगस्त को रक्षा मंत्री की वेबसाइट पर बताया गया कि PP-15, PP-17A और पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर 17 से 18 मई को चीन ने घुसपैठ की। बाद में वेबसाइट से ये कंटेंट हटा लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक टीवी चैनल पर बताया था कि मई के आखिर में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक काफी आगे आ गए थे। बाद में आधिकारिक रूप से इसे घुसपैठ नहीं मानने की सलाह दी गई। 16 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ तौर पर कहा कि पिछले 6 महीने में चीन की ओर से कोई घुसपैठ की घटना नहीं हुई। ऐसे में सवाल यही है कि जब ये सब कुछ नहीं हुआ है तो बॉर्डर पर तनाव क्यों है? सरहद पर हमारे जवान शहीद क्यों हुए? दोनों देशों के बीच सैनिक स्तर को लेकर कूटनीतिक स्तर तक पर की वार्ता की जरूरत क्या है? झूठ नंबर 2, इन्होंने कहा कि 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे। लॉकडाउन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि वो 21 दिन में कोरोना को परास्त कर देंगे, उसको इस देश से भगा देंगे। आज 186 दिन बाद कोरोना की महामारी अपने सबसे भयावह रूप में है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज हमारे यहाँ हर दिन में आ रहे हैं। झूठ नंबर 3, इन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। 28 फरवरी 2016 को बरेली की सभा में 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी डबल करने का वादा किया था। मार्च 2017 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इसके लिए कृषि क्षेत्र में 10.25% की ग्रोथ रेट की जरूरत होगी। हकीकत ये है कि सन 2016 से सन 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में औसत विकास की दर महज 3% के करीब रही है। 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 में विकास दर क्रमशः -0.2%, 0.6%, 6.3%, 5% और 2.9% रही है। झूठ नंबर 4, इन्होंने कहा था कि तेल आयात घटाएंगे। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम तेल का आयात 10% कम कर देंगे, और इस झूठ का सच ये है कि इन्होंने तेल का आयात 5.5% बढ़ा दिया है। 2015 में तेल का आयात 78.3% था, तो 2019 में ये 83.8% पर आकर के ठहरा हुआ। झूठ नंबर 5, इन्होंने कहा था कि 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देंगे। ये इन्होंने वादा किया था। आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपए लीटर जा पहुंची है। झूठ नंबर 6 है कि इन्होंने कहा था कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि वो देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर लेके जा रहे हैं, और इस झूठ का सच ये है कि नोटबंदी के बाद अब तक 48.32% करेंसी बढ़ चुकी है। नोटबंदी से पहले अक्टूबर 2016 तक 17.01 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे, करेंसी प्रचलन में थी, और नोटबंदी के बाद अप्रैल 2020 के अंत तक 25.23 लाख करोड़ रुपए की करेंसी प्रचलन में है। झूठ नंबर 7, प्रधानमंत्री इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सुरक्षित होंगे किसान। किसान इसे अपने साथ छल समझ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार वो किसान बीमा योजना से अलग हो रहे हैं। 10 अगस्त 2020 तक केवल 1.12 करोड़ किसानों ने इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया।
2019 में 1.87 करोड़ किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। बीमा कंपनियों का फायदा 2019-20 में खरीफ रबी की फसल मिलाकर बीमा कंपनियों को 27,298.87 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। और किसान और सरकार को इसमें चपत क्या लगी वो भी देखिए। तो किसानों ने 3,786.72 करोड़ रुपए चुकाए, तो केंद्र सरकार ने 11,275.92 करोड़ और राज्य सरकारों ने 12,236.24 करोड़ रुपए चुकाए। किसान क्रेडिट कार्ड से रकम डेबिट कर ली गई। जब किसानों ने विरोध किया तो उन पर फॉर्म भरकर बीमा योजना से हटने का विकल्प दिया गया। झूठ नंबर 8 की अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर के इन्होंने बड़े झूठे सपने दिखाए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद विकास का एक नया युग शुरू होगा। अब भी ना तो मुठभेड़ें रुक रही हैं, ना सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन रुक रहा है। आतंकी हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। राजनीतिक अशांति बनी हुई है कश्मीर में। विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, स्कूल बंद हैं, इंटरनेट बंद है। उल्टे ये बात सामने आ रही है कि सीमा पर चीन ने भी तभी से हमें घेरना शुरू कर दिया जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। झूठ नंबर 9, इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में विकास दर को डबल डिजिट में लेकर के जाएंगे, जबकि असलियत ये है कि अर्थव्यवस्था की गति अधिकतम 8.2% नोटबंदी के पहले गई थी, मगर नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था गिरते हुए पिछले साल ये 4.2% तक पहुंच गई थी और अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें तो ये -23.9% के लेवल पर जा पहुंची है। झूठ नंबर 10, इन्होंने वादा किया था कि हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करेंगे। सच्चाई ये है कि बीते 6 साल में भी 1 करोड़ नौकरी का आंकड़ा सरकार पार नहीं कर पाई है। उल्टे नौकरियां घटी हैं, रोजगार घटे हैं। कोरोना काल में तो ये स्थिति आ गई है कि जिनके पास नौकरी थी वो भी छूट चुकी है, जिनके पास है उनकी तनख्वाह घट चुकी है। बड़े पैमाने पर सरकार रिटायरमेंट की स्कीम लेकर के आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे सरकारी नौकरियां शुरू कर रही है। झूठ नंबर 11, इन्होंने कहा था कि एक भी प्रवासी मजदूर सड़क पर नहीं है। लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क पर नहीं है। नरेंद्र मोदी की ओर से 31 मार्च को भारत के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके पास केंद्र के डायरेक्शंस हैं कि कोई भी अब सड़क पर नहीं है, जो भी बाहर था उसे सही जगह ले जाया गया है। ये साफ तौर पर झूठ था। जैसे कि हजारों खबरें आई, बल्कि लाखों खबरें आई कि देश भर में प्रवासी मजदूर 31 मार्च के बाद के हफ्तों तक अपने गांव लौटते रहे थे। झूठ नंबर 12, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर शोर से कोविड राहत के लिए 20 लाख करोड़ के सरकारी पैकेज की घोषणा की। 13 मई को मोदी ने कहा था कि आज जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की जा रही है, अगर उसे जोड़ा जाए तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आते हैं। समाचार वेबसाइट हफिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया कि मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया, उसकी तो कई योजनाएं या तो कोरोना के पहले ही पाइपलाइन में थीं या उसमें इतनी छोटी छोटी योजनाएं थीं जिनका की कोई मतलब ही नहीं था। मसलन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली पालने और पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए ये एक योजना थी जो जुलाई 2019 से लटकी हुई थी। ये किस तरह से कोरोना वायरस राहत का कार्य करती है, इस पर सवाल है। ऐसे ही राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसकी लागत 13,343 करोड़ रुपए थी और इसे मई 2019 में मंजूरी मिली और सितंबर में मोदी ने इसको करना शुरू किया था। ये योजना पशु, भैंस, भेड़ और सुअर के वैक्सीनाइजेशन की है और इसे मोदी जी कोरोना से राहत बताते हैं। झूठ नंबर 13, 15 अगस्त तक आ जाएगी कोरोना की दवा। नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन में कहा कि कोरोना की दवा 15 अगस्त तक आ जाएगी। उन्होंने सिरे से झूठ बोला कि अब तो 15 अगस्त भी बीत चुका है, कोरोना की कोई दवा अभी तक नहीं आई। अलबत्ता यूपी की योगीनाथ सरकार ने तो एक ऐसी दवा जिसका नाम आइवरएक्टिन है और जिसके असर का पता ही नहीं है, उसे इसके इलाज में लगा दिया है। वहीं अधिकारियों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संसद की स्थायी समिति को बताया कि 2021 से पहले इसके बनने की कोई संभावना नहीं है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक
जुलाई की शुरुआत में हुई समिति की बैठक में विशेषज्ञों ने इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के कहने पर आईसीएमआर ने कोविड-19 का स्वदेशी वैक्सीन चिकित्सीय उपयोग के लिए 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने के मकसद से चुनिंदा संस्थाओं और अस्पतालों से कहा था कि वो संभावित वैक्सीन, जिसका नाम रखा है कोवैक्सीन, उसको परीक्षण के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करें। इस पर देश की विज्ञान अकादमी ने भी कहा था कि संक्रमण से लड़ने के लिए मानव शरीर में एंटीबॉडी बनने, उसके असर, डाटा रिपोर्टिंग आदि के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। झूठ नंबर 14, इन्होंने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को देंगे फ्री में राशन। लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर तक फ्री में राशन मुहैया कराएंगे। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। राशन को लेकर के असलियत यह है कि द वायर वेबसाइट में छपा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मई महीने में करीब 14.5 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन नहीं मिला। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल महीने में 20 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला। राशन वितरण का हाल अब भी वही है और इस बार भी तकरीबन इतने ही लोगों को राशन नहीं मिला है। झूठ नंबर 15, कोरोना, इन्होंने कहा कि कोरोना में भूख से एक भी मौत नहीं हुई। 14 मई को टाइम्स ग्रुप के बेनेट विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय रेलवे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमें पूरे 3 महीने हो गए हैं और भूख से एक भी मौत नहीं हुई। ये सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारों का प्रयास नहीं, बल्कि ये 130 करोड़ भारतीयों का प्रयास है। पीयूष गोयल ने सफेद झूठ बोला। झारखंड और राजस्थान दोनों से ही तालाबंदी के पहले कुछ हफ्तों के दौरान ही भुखमरी और भुखमरी से हुई मौत की जमीनी रिपोर्टें सामने आईं। तालाबंदी के पहले चरण में दिल्ली से पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों ने संवाददाताओं को बताया कि उनके पास खाना नहीं था। राष्ट्रीय राजधानी में प्रवासी मजदूरों को खिलाने के लिए काम करने वाले सामुदायिक संगठनों ने उन हजारों प्रवासी मजदूरों को खिलाने में असमर्थता जताई जो भूखे थे। ग्रामीण उत्तर प्रदेश की रिपोर्टों में उन परिवारों को भी दिखाया गया है जो राशन और पैसे की कमी के चलते दिन में केवल एक बार खाने को मजबूर थे। कोविड-19 बगैर वायरल मौत ट्रैकर के मुताबिक 14 मई से पहले भुखमरी से 23 मौतें हुई थीं। वास्तव में कई प्रवासियों ने गोयल के खुद के मंत्रालय के तहत चलने वाली ट्रेनों में भोजन तक पहुंच नहीं होने की बात कही। 9 मई से 27 मई के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 80 मौतें हुईं, जिनमें से कई के भूख के कारण होने की भी संभावना है। झूठ नंबर 16, इन्होंने कहा था कि 16 मई के बाद कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं होगा। 24 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के मेंबर और कोविड-19 के लिए नेशनल टास्क फोर्स के चेयरपर्सन विनोद पॉल ने एक स्लाइड पेश की जिसमें दावा किया गया कि 10 मई तक कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या घटकर 1000 से कम रह जाएगी और 16 मई के बाद से भारत में कोई नया मामला देखने को नहीं मिलेगा। कोविड-19 पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स, जिसमें देश भर के 21 प्रमुख वैज्ञानिक शामिल हैं, उनको महामारी को लेकर के सरकार की प्रतिक्रिया पर उनकी कमेटी बनाई गई थी नरेंद्र मोदी सरकार को सलाह देने के लिए। प्रेस ब्रीफिंग के तुरंत बाद प्रेस सूचना ब्यूरो ने पॉल के हवाले से ये कहते हुए गणितीय मॉडल को ट्वीट किया कि कोविड-19 मामलों में छिपे हुए स्पाइक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बीमारी उनके नियंत्रण में है। पॉल के मॉडलों ने भविष्यवाणी की कि संक्रमण के मामले एक दिन में अधिकतम सिर्फ 1500 मामलों तक पहुंच पाएंगे। न केवल इस दावे को कोविड-19 की प्रतिक्रिया की सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एक अन्य सशक्त समूह के कई सदस्यों ने बकवास बताया था और अब तक जो लगातार बढ़ते हुए मामले आए हैं उन्होंने इसे गलत और झूठा साबित कर दिया है। और आखिरी झूठ यानी झूठ नंबर 17, हालांकि ये आखिरी नहीं है, इन्होंने बोला कि प्रवासी मजदूरों का पूरा रेलवे किराया दिया। लॉकडाउन के दौरान जब प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हुए तो मोदी सरकार की बड़ी फजीहत हुई। इसके बाद रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं जिनके बारे में मोदी सरकार ने कई बार दावा किया कि वो मजदूरों का पूरा किराया दे रही है। जब लोगों ने टिकट दिखाया तो बोली कि रेलवे 85% का भुगतान कर रहा है और राज्य 15% की अदायगी कर रहे हैं। इसी दौरान रेल मंत्रालय के आंतरिक पत्र में सामने आया कि स्थानीय और राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों से लागत वसूलने और केंद्र की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सहित कई राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि जो राज्य प्रवासी श्रमिकों का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं
उन्हें केंद्र सरकार से बिना किसी मदद के अपनी टिकट की पूरी लागत का भुगतान करना होगा। द हिंदू अखबार ने भी ये बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में किराए में हर यात्रा में स्लीपर टिकटों की नियमित लागत से 50 रुपए एक्स्ट्रा वसूले गए, जिसका फंसे हुए सभी प्रवासी मजदूरों ने भुगतान किया।